बैठी हूँ 169 विधानसभा के बख्शी का तालाब के बसपा प्रत्याशी सलाउद्दीन के साथ। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो बहुजन समाज पार्टी जो यहाँ मैंने देखा है, ख़ास करके वो बस्तियाँ जो गरीब हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, अति पिछड़ा है, मुस्लिम हैं, अपर कास्ट के गरीब लोग जहाँ पे रहते हैं। कई गांव ऐसे हैं जहाँ ब्राह्मण समाज के भी लोग की अच्छी व्यवस्था नहीं है। तो एक पक्षपात हुआ और जो यहाँ से भाजपा के विधायक थे तो वो तो ऐसी चर्चा है कि वो बता रहे हैं कि क्षेत्र में गए ही नहीं विधायक बनने के बाद। विकास के नाम पे तो इस सरकार में तो ज़ीरो रहा है और सबसे बड़ा नुकसान तो कोरोना में हुआ। नौकरियां बैकलॉग नहीं भरे गए, शेड्यूल कास्ट का बैग खाली है, कोई भी भर्ती इन्होंने 14 से 22 के बीच में नहीं की है। तो बहुजन समाज पार्टी के नेता बहन कुमारी मायावती ने साफ कहा है कि बहुजन समाज पार्टी कोई घोषणा पत्र नहीं जारी करती, मेरा काम ही मेरा घोषणा पत्र है। सबसे पहले सरकार बहुजन समाज पार्टी की बनती है तो वो लोग जो बैकलॉग के कोटे नहीं भरे गए हैं उन्हें तुरंत भरा जाएगा, जो शेड्यूल कास्ट के कोटे हैं उन्हें तुरंत भरा जाएगा, बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनकी नौकरियां जो खाली पड़े हैं पद, लेकिन उनको भर्ती नहीं किया गया, बल्कि रिजर्व सीटों पे भी उनको अक्षमता दिखा के या गैर हाजिरी दिखा के सत्ता में जर्नल लोगों को भर दिया गया। ये स्थिति हुई है। सब बड़े बड़े विज्ञापनों में, होर्डिंग्स में, चाहे एलपीजी को ले लीजिए, चाहे प्रधानमंत्री आवास या मुख्यमंत्री आवास योजनाएं तो बहुत दिखाई जा रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर जो है वो बिल्कुल अलग है। जैसे आपका ही क्षेत्र अगर बीकेटी ले ले तो वहाँ पर ना किसी के पास आवास है, और जैसे शौचालय जो हमने बहुत सुना है, जहाँ सोच वहाँ शौचालय, उस तक का भी अभाव है। उस पर क्या बोलेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी या उसके चीफ मिनिस्टर या प्रधानमंत्री जी जितनी घोषणाएं और जितना पैसा वो अपने एडवर्टीजमेंट पे, प्रचार पे, प्रसार पे, मीडिया में जो दिखाने के लिए खर्च करते हैं, अगर उतना ही पैसा वो गरीबों के बीच में खर्च कर दें, शिक्षा पे खर्च कर दें, विकास पे खर्च कर दें, नाली खड़ंजे पे खर्च कर दें, तो ये दुर्दशा ना होती। भाजपा जो है वो सिर्फ टीवी चैनलों पे स्कीमें लॉन्च करती है, पर्सपेक्टिव बना के दिखा दिया कि इमारत बन गई, देहात का लोग समझते नहीं, जबकि वो एक इंजीनियर के बनाया हुआ पर्सपेक्टिव होता है। आज कहीं कहीं भाजपा के नेता दौड़ाए जा रहे हैं, पब्लिक उनके खदेड़ रही है, भगा रही है। निश्चित तौर पे अगली सरकार बहुजन समाज पार्टी बनाने जा रही है और यहाँ की चीफ मिनिस्टर बहन कुमारी मायावती जी बनने जा रही है। आप जब जैसे विधायक बन के चुन के जाते हैं तो किन प्राथमिकताओं को लेकर जाएंगे कि इस चीज का विकास मुझे सबसे पहले करना है अपने क्षेत्र में? हमारी सरकार का और हम लोगों का जो सबसे पहला मुद्दा होगा कि हमारे क्षेत्र के जो पढ़े लिखे बच्चे हैं और वो शेड्यूल कास्ट हैं, बैकवर्ड है, तो पहला कोटा तो ये होगा कि सरकार का कि उनको नौकरियां मिल जाएं, परमानेंट। उन्हें एक नौकरी जब मिल जाएगी तो वो एक परिवार सुरक्षित हो जाएगा। दूसरा रोजगार, तीसरा शिक्षा, बिजली, और जो सड़कें नालियों की दुर्दशा है, दुर्गंध है, कीचड़ है, वो ज़्यादातर शेड्यूल कास्ट और मलिन बस्तियों में है। तो पहली प्राथमिकता तो यही होगी कि हम लोग अपने वो लोग जो गरीबी स्तर से नीचे हैं उनके गाँव में सुधार हो, रास्ते बने, बिजली अगर नहीं पहुंची, खंबे के में है तो तार टूटे हुए, वो चीज़ें दुरुस्त हों, और खासकर कन्याओं के, लड़कियों की स्कूल बहुत कम है। तो मेरी प्राथमिकता होगी कि बच्चों के लिए साथ साथ कन्याओं के लिए भी स्कूल बनाए जाएं, ये मेरी कोशिश होगी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। ये आप 10 मार्च को जब रिजल्ट आए तो आप देख लीजिएगा। जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता के लिए यही संदेश है कि अगर आप अच्छा शासन चाहते हैं, ईमानदार, तेज तर्रार, जो क्रिमिनल लोग हैं, क्रिमिनल एलिमेंट हैं, वो बिल्कुल छोड़ देते हैं यूपी, और बहन जी के लॉ एंड ऑर्डर को उनके मुखालिफ भी पसंद करते हैं। भले वो बहन जी के सपोर्टर ना हो, लेकिन जब बहन जी की सरकार होती है तो लॉ एंड ऑर्डर की ये स्थिति होती है, अगर मेरा आदमी कोई गलती करता है तो सज़ा उसको भी मिलती है, दूसरा कोई गलती करता है तो सज़ा उसको भी मिलती है। इन सरकारों में क्या है कि अगर वो एक व्यक्ति विशेष समाज से है तो वहाँ बिल्डोजर नहीं जाएगा, वहाँ अगर 40 मुकदमे हैं तो वहाँ पे इनकाउंटर नहीं होगा, लेकिन अगर किसी पे 2 मुकदमे हैं और वो किसी समाज से आता है तो उसका इनकाउंटर हो जाएगा। तो ये पक्षपात बहुजन समाज पार्टी की सरकार या बहुजन समाज पार्टी के नेता ऐसा नहीं करती हैं। जी बिल्कुल। हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मौलाना बताओ यार। आप पूरा बताइए। हाँ पूरा बताइए। मौलाना सबीर। कहाँ से आप? ये भी लखनऊ इंदिरा नगर।
जी सर, आपसे मैं इतना जानना चाहती हूँ कि बख्शी के तालाब की जो मुस्लिम जाति है वो किसको सपोर्ट कर रही है या क्या सोच रही है इस समय? इस समय तो ये बसपा का सपोर्ट है सलाउद्दीन साहब के साथ सभी लोग, और हम लोग यही चाहते हैं कि इस बार बहन कुमारी मायावती जी बहुमत से अपनी सरकार बनाए, और इनका काम, इनका लाइन आर्डर सबसे बेहतर ही होता है। कानून के मामले में भी अच्छी हुई, चाहे वो कोई किसी धर्म का हो, सबके लिए वो एक जैसा शुरू है। इसलिए मुस्लिम समाज हो या दलित हो, ब्राह्मण हो, कोई कास्ट का हो, ज़्यादातर हम लोग रहेंगे और हम लोग सलाउद्दीन साहब का